एक ही क्लिक में किस तरह एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट किया जा सकता है, आज हम यही चीज़ समझ रहे हैं। आमतौर पे देखा जाए तो किसी भी सिलेक्टेड डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं, लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर जाकर पीडीएफ सेलेक्ट करते हैं और फाइल का नाम देते हैं तो हमारी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मसलन यही काम आप F12 से भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली डायलॉग बॉक्स पे पहुँचेंगे, यहाँ पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे और फिर मैनुअली नाम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तीसरा तरीका कार किया है कि आप कंट्रोल F2 करें, उसके बाद आप यहाँ पे आकर प्रिंटर सेलेक्ट करें, प्रिंट टू पीडीएफ, और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो काम फिर भी वही है कि डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपने फिर मैनुअली फाइल का नाम देना होगा और उसके बाद जैसे सेव करेंगे तो आपकी फ़ाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की फ़ाइल्स पीडीएफ में कन्वर्ट करनी होती हैं, जिस वजह से मेरा काम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है और मैं इसके लिए आसानी ढूंढता हूँ। और वो आसानी क्या है? वो आसानी एक क्लिक है। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको देखिएगा ज़रा कि यहाँ पर मैं जस्ट वन क्लिक कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर ये देखिए जी, अवार्ड लिस्ट इकोनॉमिक फास्ट नज़र आ गए। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करना है, मसलन कंप्यूटर साइंस करता हूँ, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक और अवार्ड लिस्ट तैयार हो गई है। मैं एक और सब्जेक्ट चेंज करता हूं और फिर मैं क्लिक करता हूं तो ये एक और अवार्ड लिस्ट तैयार हो गई है। इस तरह यहाँ पर क्लिक करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप शॉर्ट की भी साथ अलाइन कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, तो आप कंट्रोल क्यू करने से या जो भी आप शॉर्टकट की असाइन करेंगे उस शॉर्टकट की के ज़रिए भी आप ये अवार्ड लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ये कैसे तैयार की जाएंगे, यही हम कोड में देखते हैं। सबसे पहले हम आएंगे और F12 करने के बाद इस फाइल को एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव करेंगे। यानी पहले हम जो काम कर रहे होते हैं वो एक्सेल वर्कबुक होती है, हम इसको एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू कोड करेंगे। ये मुख्तसर सा कोड है। सबसे पहले मैंने लिखा है सब सेव एज पीडीएफ, यानी इस फंक्शन का नाम लिखा है मैंने। उसके बाद मैंने क्लास आईडी लिखी है, उसके रेंज A1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल्स हैं जिन पे मैंने काम करना है, ये देखिए, ये रेंज A1 में क्लास आईडी दी हुई है और सब्जेक्ट नेम मैंने दिया हुआ है जी क्लास रेंज A2 में। ठीक है, पाथ मैंने दिया है। पाथ मैंने कैसे सेलेक्ट किया है, जहाँ पर मैं फाइल सेव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद एक बैकस्लैश लाजमन लगानी है। उसके बाद मैंने फाइल नेम क्या दिया है, AL स्टैंड्स फॉर अवार्ड लिस्ट, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, एंड सब्जेक्ट नेम एंड क्लास आईडी। इसी वजह से ये सारी की सारी डायनामिक एक यानी कि अवार्ड लिस्ट तैयार होकर आ रही हैं कि AL सबके साथ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक सबके साथ लिखा हुआ है, सेकंड ईयर भी सबके साथ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सारी फील्ड्स A1, ये जो एक्सेल वाली शीट है यहाँ से ले रहा है, A1 और A2 से ले रहा है। यहाँ जो भी लिखा होगा वो फाइल के नेम में शामिल कर देगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ये कोड्स लिख लिए हैं, कोड्स लिखने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज कर लेने के बाद मैं व्यू में आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं मैक्रोज में आया, व्यू मैक्रोज किया, यहाँ पर आकर मैंने ऑप्शंस पे क्लिक किया और यहाँ क्यू असाइन कर दिया, शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू। क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल X रखेंगे तो वो कट के लिए ऑलरेडी इस्तेमाल होती है, कंट्रोल P करेंगे तो वो प्रिंट के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी और फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तो कंट्रोल क्यू किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसको कंट्रोल क्यू असाइन कर दिया है और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, इनसाइड पे आया, इलस्ट्रेशंस में शेप से ये मैंने एक शेप सेलेक्ट की। शेप सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक किया और एडिट टेक्स्ट करने के बाद मैंने PDF लिख दिया और इसकी बने शेप की थोड़ी सी सेटिंग की। सेटिंग कौन सी पॉसिबल है, एज यू विश। आप इसका फिल कलर चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं, आप इसका कोई और शेप देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया और इसे असाइन मैक्रो कर दिया। असाइन मैक्रो करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया, इस बटन के साथ वो मैक्रो अटैच हो गया। अब पहले मैं पहले बटन से ये PDF बना रहा था, अब मैं दूसरे बटन से PDF बना रहा हूँ और ये मैं बना रहा हूँ क्लास सेकंड ईयर के लिए, ताकि आपको भी एक प्रूफ मिल जाए कि ऐसा ही काम हो रहा है।
जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर ये देखिए अवार्ड लिस्ट केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की सिलेक्ट होके आ गई है, बन के आ गई है। और मसलन मैं इकोनॉमिक्स क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये अब सारी की सारी सेकेंड ईयर के लिए अवार्ड लिस्ट बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो इससे मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और कोड भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल कोड नहीं है। तो मैं ये कोड कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको भी काम करना आसान हो जाए। तो उम्मीद है आपको इस सब की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।